हाय फ्रेंड्स। आपने पढ़ लिया होगा निफ्टी ने किया कमाल, बैंक निफ्टी ने किया परेशान। जी हाँ, हमने जो एनालिसिस किया था मार्केट में, निफ्टी ने तो अपना काम किया पर बैंक निफ्टी ने नहीं किया। पर उम्मीद था कि आज एक्सपायरी है, ज़रूर करेगा, पर नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। चलिए पहले हम लोग कर लेते हैं समरी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में कहाँ था चांस, कहाँ लेना था हमें एंट्री, कहाँ होता हमारा स्टॉप लॉस, कहाँ बुक करते प्रॉफिट। तो स्क्रीन पर 50 मिनट में निफ्टी की चार्ट ओपन है। पहले हम लोग निफ्टी को देखेंगे, फिर बैंक निफ्टी को देखेंगे, फिर निफ्टी को देखेंगे। तो आज हम लोग को कहाँ कहाँ निफ्टी में मौका मिला। तो कल हम लोग ने एक हमारा थर्ड केस था निफ्टी का कि निफ्टी अगर इस येलो लाइन के ऊपर 15 मिनट अगर सस्टेन कर लेता है तो इसके नीचे का आएंगे और बाई एंड डिप्स के साथ हम लोग मार्केट में काम करेंगे और मार्केट जहां तक हमें देगा हम लोग वहां तक प्रॉफिट बुक करेंगे। तो निफ्टी ने प्रॉपर वैसा ही काम किया। तो निफ्टी की ओपनिंग कुछ यहाँ पर हो जाती है और निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे आता है और येलो लाइन के पास आता है। तो मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पर एक भी कैंडल अगर बुलिश बनता है तो हम लोग क्या करेंगे, बाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक अच्छा मूव मिला है। अगर हम लोग इसको 5 मिनट की चार्ट पे देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छा मूव है। ये 5 मिनट की चार्ट है और आप यहाँ पर देखें कितना अच्छा मूव निफ्टी ने दिया है। यहाँ पर आया है, यहाँ पर बन रहा था स्टॉप लॉस कुछ नीचे और यहाँ से देखिए एक अच्छी रैली दी है। लेकिन निफ्टी ने जैसा काम किया वैसा बैंक निफ्टी ने नहीं किया, क्योंकि निफ्टी जो है बहुत अच्छा काम किया। निफ्टी यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर वहां से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया और निफ्टी में हम लोग ने सोचा था यहीं पर केसेस था थर्ड केस की यहाँ पर बनेगा और हम लोग बाई करेंगे और ठीक वैसे ही निफ्टी में हुआ। निफ्टी में मैंने जो केस बताया था तो अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। बैंक निफ्टी पे आते हैं तो बैंक निफ्टी में कल के लिए कुछ ऐसा चार्ट हम लोग ने बना के रखा हुआ था कि निफ्टी में कुछ केसेस थे हम लोग के, 4 केसेस बैंक निफ्टी में भी थे। तो केसेस यही था कि बैंक निफ्टी में कि अगर यहाँ पर कहीं बीच में ओपन होता है या तो नीचे है या तो ऊपर, तो निफ्टी क्या बैंक निफ्टी क्या हुआ, ऊपर ही ओपन होता है और वहां से देखेंगे आप एक फॉल आती है। सडन फॉल आने के बाद निफ्टी में कुछ यहाँ पर इस जो ट्रेड लाइन बैंक निफ्टी पर है, ये ट्रेड लाइन कुछ सपोर्ट दे रहा था। तो हम लोग ने क्या किया, इसी ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेकर यहाँ पर कॉल लेने की कोशिश किया। निफ्टी तो ऊपर चला गया पर बैंक निफ्टी नहीं गया। तो हमने जो कॉल पोस्ट किया था टेलीग्राम पर, तो हमने जो पोस्ट किया था वो वाला भी कॉल नहीं चला वहां पे स्टॉप लॉस है। तो हमने कुछ यहाँ पे कॉल बाई किया हुआ था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया तो हम लोग ने अपना स्टॉप लॉस करीब तकरीबन इसके नीचे वहां हम लोग का स्टॉप लॉस था, लेकिन नहीं यहाँ कैंडल बनी। हमने स्टॉप लॉस थोड़ा वेट किया कि मार्केट आए, लेकिन मार्केट सेट करने के बाद मार्केट ने यहाँ तक की रैली दी। तो एक्सपायरी थी इसलिए प्राइस बहुत डीके हो रहा था। अगर एक्सपायरी ना हुई होती तो हम लोग को लॉस ना होता, हम लोग बने रहते हैं। तो निफ्टी में ये था और आप देखेंगे निफ्टी तो बहुत अच्छा रैली किया, लेकिन बैंक निफ्टी कुछ यहीं पे ऐसे ही फंसा रह गया, पूरा टोटल साइडवेज रह गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर के लिए कोई काम नहीं बना। अगर ऑप्शन सेल किसी ने किया होगा तो उसको प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ होगा। फिर निफ्टी को देख लेते हैं, सेम फिर निफ्टी में ही वैसा रहा। फिर निफ्टी में मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था कि इसका फेक ब्रेकडाउन हुआ है और यहाँ पर आप लोग चाहेंगे तो एंट्री बना सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ फेक ब्रेकडाउन मैंने कहाँ बताया था। मैंने कुछ यहाँ बताया था और मैंने इसके नीचे का स्टॉप लॉस बोला था। तो देखेंगे मार्केट इसके नीचे गया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर यहाँ नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर ऊपर गया। यानी अगर मोस्टली हम लोग कहा जाए तो पूरा मार्केट इसी के अंदर घूमता रहा, ना हम लोग को प्रॉफिट दे पाया, सिर्फ लॉस ही दिया जिन्होंने किया होगा। तो ये रहा प्लान था कल का हम लोग को, उस अकॉर्डिंग तो निफ्टी ने काम किया, बैंक निफ्टी फिर निफ्टी तीनों ने वैसा काम नहीं किया। तो चलिए हम लोग अब कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों का करेंगे सटीक एनालिसिस। प्योर प्राइस एक्शन पर कोई इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग मार्केट में प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी बेस ही ट्रेड करते हैं। तो पहले हम लोग निफ्टी पर करते हैं, देखते हैं निफ्टी के कितने केसेस बन सकते हैं। तो हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। मैंने कल भी बताया था आपको कि 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग एनालिसिस करते हैं और 5 मिनट या 3 मिनट पर इंट्राडे पर एंट्री बनाते हैं। तो कल क्या हो सकता है निफ्टी को वो हम लोग देख लेते हैं, कितने केसेस निफ्टी में बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो ये रहा निफ्टी में एक यहाँ पर सपोर्ट लाइन मैंने लगा लिया ट्रेड लाइन का, ये रहा। तो आप देखेंगे निफ्टी ने एक पहली बार यहाँ सपोर्ट लिया है, दूसरी बार यहाँ सपोर्ट लिया है, तीसरी बार यहाँ सपोर्ट ले सकता है। ये हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा हो या ना हो, ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है।
तो हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, उस अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर वैसा होता है तो हम लोग काम करते हैं, वैसा नहीं होता है तो नहीं काम करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों में क्या होगा। तो ये निफ्टी के चार्ट है और आप देखे होंगे आपके सामने 15 मिनट का चार्ट ओपन है। तो चलिए पहले हम लोग इसमें कुछ केसेस देख लेते हैं, क्या केसेस हो सकते हैं कल के लिए। तो निफ्टी में 4 केसेस आज भी बन रहे हैं, तो हम लोग बारी बारी हर केस को समझते हैं, क्योंकि हम लोग कंडीशनल और डायरेक्शनल ट्रेडर हैं। हम लोग 5-10 पॉइंट के लिए कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्शन पकड़ते हैं, उस डायरेक्शन में अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो निफ्टी में 4 केसेस है। पहला केस क्या है कि अगर निफ्टी यहाँ बीच में ओपन होता है और स्लोली करके धीरे धीरे नीचे आता है, इस ट्रेड लाइन पर या तो फेक ब्रेकआउट हो जाए, या फेक ब्रेकआउट नहीं, फेक ब्रेकडाउन हो जाए, या यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बन जाए, दोनों में से कोई। बीच में ओपन होता है और स्लोली करके नीचे आता है, फेक ब्रेकडाउन कर दे, या तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बना दे। अगर बना देता है तो हम लोग एक बाई कॉल ले लेंगे और ये वाली जो बनी हुई यहाँ पर हम लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। तो ये फर्स्ट केस है हमारा। दूसरा केस क्या है कि मार्केट बीच में कहीं ओपन होता है और ऊपर रेजिस्टेंस के पास जाता है, एक भी बियरिश कैंडल बनाता है, तो हम लोग यहाँ पे सेल कर देंगे और टारगेट हमारा ये ट्रेड लाइन है। ये आपको स्पेस थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये छोटा नहीं है, 70 से 80 पॉइंट का स्पेस है, काफी अच्छा आपको वहाँ पे ऑप्शन, आप जो अगर इन द मनी का ऑप्शन अगर आप बाई और सेल करते हैं तो काफी अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तीसरी केसेस हमारी क्या है कि अगर मार्केट 15 मिनट इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो हम लोग फिर बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पर काम कर लेंगे और जहां तक मार्केट ले जाएगा वहां तक हम लोग जाएंगे। चौथा कंडीशन क्या है कि मार्केट इस ट्रेड लाइन के नीचे आधे घंटा अगर ओपन रह जाता है, सस्टेन कर लेता है, और उसके बाद जैसे ही एक बनता है तो हम लोग उसको सेल कर देंगे इस येलो बॉक्स तक, यानी आ जाएगा 20,850 तक का हमारा टारगेट हो सकता है। तो ये निफ्टी के केसेस हैं। हमने किस बेस पे लिया मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी में क्या है कि एक सपोर्ट यहाँ पर लिया हुआ है, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे लिया हुआ है, तीसरा ले सकता है। अगर यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन हो जाएगा तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा चांस होगा और बहुत अच्छे प्रॉफिट बन सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा निफ्टी का प्लान। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। पहले कर लेते हैं हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर एनालिसिस। 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो ये वाली ट्रेड लाइन जो बनी हुई है इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट, इसका कोई काम हम लोगों को नहीं है। अब ये रहा आपके सामने चार्ट, तो इस चार्ट पर हम लोग वर्क करेंगे। तो निफ्टी का तो देख लिया हम लोग ने, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको कि चार्ट थोड़ा आपको क्लियर दिखाई दे। ये रहा। तो निफ्टी में हम लोग बारी बारी केस समझते हैं, देखते हैं निफ्टी के। तो फर्स्ट केस निफ्टी में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। अगर इसके ऊपर मार्केट कहीं ओपन हो गया, 15 मिनट सस्टेन करता है तो फिर बाई ऑन डिप्स, यानी इस येलो लाइन बॉक्स के ऊपर 15 मिनट अगर सस्टेन करता है तो हम लोग बाई ऑन डिप्स कर लेंगे। दूसरा, अगर मार्केट इस बॉक्स के ऊपर अगर सस्टेन करेगा 15 मिनट तो फिर यहाँ पे भी हम लोग बाई ऑन डिप्स कर लेंगे। ये दो केस हो गए। पहला केस क्या होगा हमारा कि मार्केट 15 मिनट अगर इस येलो बॉक्स के ऊपर ओपन हो जाता है, यानी अगर हम लोग पॉइंट्स में देखेंगे तो 47,265 के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट सस्टेन कर लेता है तो हम लोग बाई ऑन डिप्स कर लेंगे। एक भी बुलिश कैंडल बनता है तो इस येलो बॉक्स का स्टॉप-लॉस लगाकर हम लोग एक कॉल बाई कर लेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि मार्केट ये जो छोटी वाली बॉक्स बनी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसलिए कि कुछ रेंज बन गया है काफी देर का, तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 9:45 से लेकर पूरे दिन मार्केट इसी बॉक्स के अंदर रहा। अगर मार्केट ओपन होता है इसके ऊपर, यहाँ पर भी अगर यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन कर लेता है तो फिर हम लोग बाई ऑन डिप्स कर लेंगे। पहला टारगेट हमारा यही 47,250 के आसपास हम लोग अपनी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये छोटा नहीं है, काफी बड़ा रेंज है जिसमें आप इजीली इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। अगर रेंज की बात मैं करूं तो पूरा रेंज आएगा आपका तकरीबन 282 पॉइंट का आ रहा है, तो इजीली से आराम से अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। ये दो कंडीशन हो गए। तीसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट इस येलो लाइन के पास ओपन हो और एक भी निगेटिव कैंडल बनेगा तो हम लोग सेल और राइज के ऊपर काम करेंगे और ये वाले यहाँ पर हम लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। प्रॉफिट 46,960 के आसपास हम लोग अपनी प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। तो दो कंडीशन, तीसरी कंडीशन थी ये। पहली कंडीशन ऊपर थी, यहाँ पर 15 मिनट सस्टेन करना, दूसरे पर यहाँ पर 15 मिनट सस्टेन करना। तीसरा, अगर रजिस्टेंस पे ओपन होता है और एक भी निगेटिव कैंडल बनता है तो हम लोग सेल कर देंगे।
हमारे 3 कंडीशन हो गए। चौथा कंडीशन क्या है, अगर मार्केट इसके अंदर बॉक्स के अंदर अगर ओपन हो गया, तो अगर इस बॉक्स के अंदर ओपन हो गया तो हम लोग नो ट्रेडिंग जोन बना लेंगे, यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग या तो इसका गुड ब्रेक डाउन हो जाए या तो इसका गुड ब्रेकआउट हो जाए, दोनों में से कोई भी एक होगा। अगर फेक होगा तो हम लोग नीचे आ जाएंगे, अगर यहाँ पर फेक होगा तो ऊपर के लिए चल जाएंगे। तो इस तरीके का हमारा बैंक निफ्टी में प्लान रहेगा कल के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं फिननिफ्टी में। फिननिफ्टी का भी देख लेते हैं, इसको 15 मिनट के ऊपर चार्ट पर लाते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिननिफ्टी, अब हमारी फिननिफ्टी की बारी है, तो फिननिफ्टी को देख लेते हैं। इस ट्रेड लाइन को हम लोग कर देते हैं डिलीट, इसका मुझे कोई काम नहीं है। फिननिफ्टी के चार्ट बिल्कुल क्लियर है, निफ्टी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, बैंक निफ्टी में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, निफ्टी भी क्लियर है। और फिननिफ्टी को देखते हैं, तो फिननिफ्टी में क्या है कि अगर 15 मिनट इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो हम लोग काम करेंगे। 15 मिनट सस्टेन करना बहुत जरूरी है, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर यहां पर कहीं बीच में ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर ऊपर गया, एक भी बियरिश कैंडल बनाएगा तो हम लोग सेल ऑन राइज कर लेंगे। पहला टारगेट येलो बाग करीब 20,900 के आसपास हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर बीच में ओपन हो और स्लोली स्लोली इस येलो बॉक्स के पास आए, एक भी बुलिश कैंडल बनता है तो यहाँ पर हम लोग बाई कर लेंगे और फर्स्ट टारगेट हम लोग का हो जाएगा 21,165 का। तो 3 कंडीशन हो गया, तो यही सी 3 कंडीशन पे हम लोग वर्क करेंगे। अगर चौथी कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर यहाँ पर कहीं मार्केट ओपन होता है, आधा घंटा अगर सस्टेन कर लेगा तो सेल ऑन राइज और ये ग्रीन बॉक्स तक हम लोग जाएंगे, यानी 20,570 के आसपास का हमारा टारगेट हो जाएगा। तो ये हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिननिफ्टी तीनों का एनालिसिस है कल के लिए। कल अगर मार्केट, जो केसेस हम लोग ने आज पढ़ा है, अगर उस केसेस पर कल मार्केट काम करेगा तो अपनी एंट्री बनाएंगे, चाहे हम लोग का स्टॉप लॉस ही क्यों ना हिट हो जाए। हम लोग अपने एनालिसिस पर पूरा भरोसा करते हैं, चाहे उसमें स्टॉप लॉस क्यों ना हिट हो जाए। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो हम लोग मार्केट से हो जाते हैं बाहर, क्योंकि हम लोग को 1 या 2 ट्रेड करना होता है, और अगर एक ट्रेड में हम लोग को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया तो दूसरा ट्रेड हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, और अगर दूसरे ट्रेड में हम लोग को प्रॉब्लम हुआ तो फिर हम लोग ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो मार्केट में, लाइव मार्केट में क्या होता है कि हम लोग अपने केस के, मार्केट जैसा जैसा चेंज होता रहता है हम लोग उस अकॉर्डिंग अपने केस को भी चेंज करते रहते हैं। चार्ट पैटर्न भी बदलता रहता है हम लोग का कि हमें ये चार्ट पे काम करना है, अब ये हम लोग को अपना चार्ट बना लेना है। तो इस तरह हम लोग बदलते रहते हैं। और अगर इसको आपको अपडेट चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाए और जो भी लाइव मार्केट में अपडेट होगा वहां पे आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।